हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी में। तो गाइस, आप भी सोचते होंगे कि यार मैं ऐसा क्या याद करूं, ऐसा क्या पढूं कि जो मेरा एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाए, मैं अच्छे नंबर ला सकूं और अपनी क्लास को टॉप कर सकूं। ठीक है ना। तो आप ये सब बातें अपने दिमाग में ज़रूर सोचते होंगे। तो उसी के ऊपर मैंने गाइस आज आपकी जो बीफॉर्म थर्ड सेम की एक सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, तो उसी के ऊपर मैंने आज जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं ऐसे यहाँ आपको क्वेश्चन आज बताने वाला हूँ, इसलिए जो ये वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको जो वीडियो है वो लास्ट तक देखनी है। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में 70% मार्क्स ला सकते हो। तो इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। और उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का है वो है व्हाट इज़ ह्यूमन वैल्यू। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, एक छोटी सी डेफिनेशन देनी है ह्यूमन वैल्यू की, कि ह्यूमन वैल्यू जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये क्या होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप आसान भाषा में लिख सकते हैं कि ह्यूमन वैल्यू क्या होता है। और गाइस, मैंने ना जो यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं इसके सभी नोट्स ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और गाइस, मैंने यहाँ पे ना कुछ और अलग से भी क्वेश्चन रखे हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है, आप वो भी डाउनलोड कर लेना। वो भी ज़्यादा मोस्ट हैं और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट है वो मैं आपको वीडियो में बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो है व्हाट इज़ ह्यूमन वैल्यू। तो आपको यहाँ पे ह्यूमन वैल्यू की डेफिनेशन देनी होगी, ठीक है ना। और गाइस, जो हमारा अब सेकंड क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है और इजी भी है वो है व्हाट इज़ प्रोफेशनल एथिक्स। तो यहाँ आपको बताना क्या है, यहाँ आपको ना बस एक छोटी सी प्रोफेशनल एथिक्स की डेफिनेशन देनी है जो इजी है और मोस्ट भी है। तो आप आसानी से अपने मतलब लैंग्वेज में या फिर आपने पढ़ रखा होगा कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, आप इसकी जो डेफिनेशन है बिल्कुल आसान भाषा में दे सकते हैं। तो इसलिए एक बार एग्जाम देने से पहले आप प्रोफेशनल एथिक्स की डेफिनेशन याद कर लेना। और गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो यहाँ आपको बताना क्या है, आपको थोड़ा सा ना मतलब 50 वर्ड में लिख देना है कि जो हमारा प्रोसेस होती है वैल्यू एजुकेशन की वो क्या होती है। काफ़ी ज़्यादा इजी है, अब से पहले एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे ना ये क्वेश्चन रखा है कि जो हमारे प्रोसेस होती है वैल्यू एजुकेशन की वो क्या होती है। आप इसे बिल्कुल अपनी आसान भाषा में लिख सकते हैं कि जो हमारी एजुकेशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। उसमें आप 2-4 हेडिंग लिख के आसानी से लिख सकते हैं। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा मोस्ट बन जाता है। और कभी कभी ना गाइस इसमें ना शॉर्ट नोट्स भी पूछ लेता है कि एक्सप्लेन शॉर्ट नोट्स प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो अगर ये शॉर्ट नोट्स में आता है तो आपका जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकता है कि क्या एक्सप्लेन होता है हमारी क्या वैल्यू होती है एजुकेशन की। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, इसलिए एग्जाम देने से पहले एक बार आप इस वाले क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना। लास्ट बार भी ये आया था, इसलिए ही मैंने यहाँ पे ये रखा है, ठीक है ना। और गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इंटीग्रिटी। तो इसमें आपको क्या बताना है, बस एक छोटी सी डेफिनेशन देनी है इंटीग्रिटी की। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, लास्ट बार भी आया था। मैं गाइस आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं तो आपको सबसे ज़्यादा डेफिनेशन ही याद करनी होगी, क्योंकि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डेफिनेशन ही आती हैं। इसलिए ही मैं आपको यहाँ पे छोटी डेफिनेशन बता रहा हूँ। और मैंने जो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हैं इनके सभी के नोट्स ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए ना मैं आपको यही कहूँगा कि आप छोटे जो क्वेश्चन हैं उनमें से डेफिनेशन ज़रूर याद करके जाना। तो यहाँ पे जो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ इंटीग्रिटी। तो आप इस बारे क्वेश्चन को एक बार जरूर से पढ़ लेना। और गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन वर्क एथिक्स। तो यहाँ आपको बताना क्या है, सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन देनी है डिफाइन वर्क एथिक्स की। तो बस इतना से यहाँ पे आपको बताना है, छोटी सी डेफिनेशन है 2 लाइन की। तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं कि हमारा जो वर्क एथिक्स होता है वो क्या होता है। और आपको ना इसके ना जो मतलब एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी इसमें मालूम कर सकते हैं जो हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले आप इसे एक डेफिनेशन याद कर लेना वर्क एथिक्स की, देन उसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज याद कर लेना।
तो यही क्वेश्चन था हमारा। और जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है राइट नोट ऑन होनेस्टी। तो यहाँ आपको बताना क्या है, यहाँ आपको छोटे से मतलब नोट्स लिखने हैं होनेस्टी पे, यानी ईमानदारी पे। ईमानदारी क्या होती है और कैसे इंसान में ये पाई जाती है, ये सब चीज़ लिख के देनी है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और आप इसे अपनी ना लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि होनेस्टी क्या होती है और ये कैसे इंसानों में पाई जाती है। तो ना इसके मतलब एक बार आप ज़रूर से याद कर लेना कि होनेस्टी क्या होती है और जो हमारा वर्क एथिक्स है वो क्या होता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चनों को एक बार आप एग्जाम देने से पहले ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे जो 2 मार्क्स में है वो आने के ज़्यादा चांसेस में होते हैं। और मैंने ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं जो मोस्ट हैं, एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लास्ट ईयर में भी आए थे कुछ क्वेश्चन इसमें से, तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी एक बार जरूर से पढ़ के जाना। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन एम्पैथी। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको बस वही याद करनी है, और इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज प्रिंसिपल भी एक बार आप ज़रूर से याद कर लेना, क्योंकि ये ना जो हमारा 10 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में भी आ सकता है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने जो यहाँ पे सभी क्वेश्चन रखे हैं ना उनके नोट्स मैंने आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके डाउनलोड कर लेना। अगर मैं यहाँ पे आपको सभी के आंसर बताने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको वीडियो जो है बोरिंग लगने लगेगी, इसलिए ना मैं आपको बस क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। तो हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था वो होता है डिफाइन एम्पैथी। तो इसकी आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देनी है और इसके एग्जाम्पल याद करने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन इंजीनियरिंग एथिक्स। तो मतलब यहाँ पे ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन एक तरह से बन के आ रहा है, जो है इंजीनियरिंग एथिक्स की डेफिनेशन क्या होती है इतने ही आपको बताना है, और इसमें बताना है कि हम क्या पढ़ते हैं इंजीनियरिंग एथिक्स में। तो इतना तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, आता है। और इसके ना एक और क्वेश्चन बन के आ सकता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टडी एथिक्स। तो मतलब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमें एथिक्स है उसकी ज़रूरत क्यों होती है पढ़ने के लिए। तो इतना से क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट हैं दोनों ही, आप एक बार इन्हें एग्जाम देने से पहले ज़रूर पढ़ना। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना यहाँ पे वो था इंजीनियरिंग एथिक्स का, कि इंजीनियरिंग एथिक्स क्या होती है। और जो सेकंड था वो था व्हाट इज़ द नीड ऑफ द स्टडी एथिक्स, कि जो हमें स्टडी एथिक्स है उसकी नीड क्यों होती है, हमें क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो इतना सा था, आप एक बार इसे ज़रूर याद कर लेना। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन कंप्रोमाइज़। तो यहाँ आपको बताना क्या है, एक डेफिनेशन देनी है छोटी सी कंप्रोमाइज़ की, कि कंप्रोमाइज़ क्या होता है। और इसकी जो डेफिनेशन के नोट्स हैं वो मैंने सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जान के देख सकते हैं। तो यहाँ आपको इतना ही बताना है कि कंप्रोमाइज़ क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो मतलब यही छोटा सा क्वेश्चन था, इसी पे आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो गाइस मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप ऐसे वाले क्वेश्चनों को एक बार जरूर से पढ़ के जाना। तो बस यही थे आज की वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी यार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड लोग के साथ एक बार यार ज़रूर से शेयर कर देना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कैसे यार आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यार चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।